नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं नवदीप सिंह तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 पात्रता परीक्षा के लिए हमारी क्लासें जो है वो चल रही हैं। तो हमने कल के वीडियो में आपको सीडीपी की जो किशोरावस्था थी उसके बारे में डिटेल में वीडियो था, तो उसको जिसने भी ना देखा हो वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। इसमें हम प्रैक्टिस सेट करेंगे आज। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है अपना। और इसमें हम पर्यावरण का ये प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं अगले टॉपिक से लेके, जिसमें एनिमल प्लांट्स वगैरह की जो है वो टॉपिक है आपका, उससे लिए गए हैं। तो ये वर्ग 3 के लिए और सीटेट के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन दोनों की जो है वो परीक्षाएं आपकी आने वाली हैं कुछ ही समय में। तो हम ये आपके लिए जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं ये सिलेबस के हिसाब से आपका लाइन से कर रहे हैं, एक एक करके, जिससे आपको सिलेबस टॉपिक वाइज आपकी जो है वो प्रैक्टिस सेट होती रहे। एक साइड हम आपकी क्लासें भी चला रहे हैं, जिससे आप क्लासें भी करते जाएं और टॉपिक वाइज अपने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस सेट भी लगाते जाएं। ये प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो अभी तक, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें और इस वीडियो को लाइक करके सभी लोगों तक शेयर जरूर कर दें, अपने मित्रों तक, दोस्तों तक, सभी लोगों तक जो भी तैयारी कर रहे हो इसकी। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से भारत में पाए जाने वाले सभी विषधर सर्पों का समूह का चयन करना है। तो हमें उन समूह को ढूंढना है जो भारत में पाए जाते हैं, उनमें वो सर्प विषैले होते हैं, क्योंकि आपको पता है बहुत से सर्प ऐसे हैं जिनमें जहर नहीं होता है। तो कौन से होते हैं वो आप इनको पढ़ सकते हैं। भारतीय चूहा सर्प, ना ये तो कैसे कोई सर्प ही नहीं होता है। नाग, करेत, डुबोइया और रेतबुआ भारत में नहीं पाया जाता है। फिर है नाग, करेत, डुबोइया, अफाई, ये हो सकता है। आगे देखते हैं, डुबोइया, अफाई, करेत, भारतीय चट्टान पाइथन, तो ये भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका, नाग, करेत, डुबोइया और अफाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किस देश में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं एक सींग वाले गैंडे आपके? चीन में, नेपाल में, दक्षिण अफ्रीका में और भारत में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, आप ज़रूर बताएं। और आप कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर लिखें कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है, और सभी लोगों तक शेयर करके लाइक ज़रूर कर दिया करें आप इस क्लास को, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए नए नए वीडियो बनाने के लिए, नए क्वेश्चन छांटने के लिए, उनकी प्रैक्टिस सेट करवाने के लिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत, क्योंकि एक सींग वाले जो भी गैंडे होते हैं वो सबसे ज़्यादा भारत में ही पाए जाते हैं। तो इसका थोड़ा सा डेफिनेशन भी है, वो भी बताते हैं आपको। जैसा कि आप इसमें देख रहे होंगे, भारतीय राज्य असम एक सींग वाले गैंडों की सबसे बड़ी आबादी का घर है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 90% से अधिक जनसंख्या निवास करती है आपकी एक सींग वाले गैंडों की। एक बार यह वयस्क रूप से भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी क्षेत्र में फैला हुआ है। खेलों के लिए यह कृषि कीटों के रूप में उनका शिकार किया गया और उन्हें मार दिया गया, जिससे वे विलुप्त हो गए। तो सबसे ज़्यादा ये तो बात की डेफिनेशन है, आपकी इंफॉर्मेशन है आपके लिए। सबसे इम्पोर्टेंट इतना है कि भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? भारत में 90% जो है वो आबादी वाला जो देश है भारत, जहाँ पर सबसे ज़्यादा असम के जो अपना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है इसमें पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा पक्षी अपना घोंसला कभी नहीं बनाता है? तो ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला कभी नहीं बनाता है, ये पूछा गया है। मुर्गी, कबूतर, कोयल या उपयुक्त सभी? तो कबूतर बनाता है आपका घोंसला, मुर्गी भी बनाती है, आपने सुना होगा। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, कौवे के जो है वो घोंसले में अपना बच्चा रख देते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? कोयल। अगला क्वेश्चन है आपका, ठहरे हुए जल पर मिट्टी का तेल डालना बरसात के दिनों में मच्छरों के प्रजनन को रोकना एक सामान्य तरीका है, इसका क्या कारण है? तो ऐसा क्यों किया जाता है, क्या वजह है इसकी, ये पूछा गया है। मिट्टी के तेल से मच्छरों को ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित हो जाती है। मच्छर मिट्टी के तेल में फंस जाते हैं। मिट्टी के तेल में एक ऐसा पदार्थ है जो मच्छरों को मार देता है। मिट्टी के तेल की गंध मच्छरों को विकसित करती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आप ज़रूर बताएं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित होती है जब मच्छरों के लार्वा नीचे से ऊपर आते हैं गंडों से बाहर निकलकर। तो जब वे पानी की सतह पर ऊपर आते हैं, ऊपर मिट्टी के तेल होने से
उनके जो ऑक्सीजन है वो नहीं मिल पाती है और वो वहीं पर मर जाते हैं, तो इससे मरते हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही आंसर होगा इसका। तो सभी लोग जरूर बताएं कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं 10 में से। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि चुनिए। तो कौन सी जो अवधि है उसमें सर्वश्रेष्ठ है मधुमक्खी पालन के लिए आपके लिए? अगस्त से अक्टूबर, अक्टूबर से दिसंबर, फरवरी से अप्रैल या अप्रैल से जून। इन चारों में से क्या सही आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका जो सही आंसर होगा आपके लिए वो होगा आपका अक्टूबर से दिसंबर। तो अक्टूबर से दिसंबर का महीना होता है जिसमें मधुमक्खी पालन का सर्वश्रेष्ठ अवधि मानी जाती है आपकी। ये हम अभी जब डिटेल में क्लास करेंगे ईवीएस की भी स्टार्ट, तो उसमें आप सभी को ये सब मिलेगा। तो आप प्रैक्टिस सेट जरूर करते रहें, क्योंकि वन लाइनर टाइप में आपको अगर एक बार प्रैक्टिस सेट में कोई क्वेश्चन आ जाता है तो फिर वो आप अगर एग्ज़ाम में मिलेगा तो उस वहाँ पर आपको वो आसान लगेगा, वो गलत नहीं होगा आपसे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सांप हानिकारक है और भारत में पाया जा सकता है? तो कौन सा सांप ऐसा है जो हानिकारक है और भारत में भी पाया जाता है? तो रसल वाइपर, सौ स्किल्ड वाइपर, भारतीय सेल अजगर या कॉमन करेत। तो रसल वाइपर भारत में नहीं पाया जाता है, सौ स्किल्ड वाइपर भी भारत में नहीं पाया जाता है। अब है आपका ऑप्शन बचे हैं भारतीय सेल अजगर या कॉमन करेत। तो कॉमन करेत जो होता है ये बहुत ही जहरीला सांप होता है, तो ये भी आपका ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि हानिकारक है ऐसा पूछा गया है जो हानिकारक होता हो। तो ये हो जाएगा आपका भारतीय सेल अजगर, जिसको हम पाइथन भी कहते हैं। इसमें जहर भी नहीं होता है और ऐसा कुछ हानिकारक भी नहीं होता है ये। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रानू ने पत्थरों के बीच बने चिड़िया के घोंसले को दूरबीन से निरीक्षण किया। घोंसला घास का बना था, जिसके ऊपर मुलायम टहनियाँ, जड़ें, ऊन, बाल और रुई थी। संभवतः यह घोंसला किस प्रकार के पक्षी ने बनाया होगा? तो ये बनाया आपने यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, इन्होंने जो घोंसला बना है उसका एक प्रकार बना दिया है कि ये घोंसला किससे बना है। ये घास का बना है और जिसके ऊपर मुलायम टहनियाँ, जड़ें, ऊन, बाल और रुई थी। ये किस बर्ड का जो है वो घोंसला होगा? तो सनबर्ड, कोयल, टेलर बर्ड, भारतीय रॉबिन या कलचड़ी जिसको बोलते हैं। तो किसका होगा ये घोंसला? आपको एक क्लास बनाएंगे जिसमें सारी पक्षियाँ, उनके घोंसले कि कौन सा पक्षी किस प्रकार का घोंसला बनाती है, किस प्रकार के घोंसलों में रहती है, कि लकड़ियों का कौन बनाता है, पत्थरों के बीच में कौन रहता है, पेड़ में जो घोंसला है बनाकर कौन रहता है, या मुलायम, ऐसा पूरा डिटेल वीडियो बना देंगे आप। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भारतीय रॉबिन या कलचिड़ी जिसको बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक चींटी जमीन पर घूम रही थी, तभी उसका सामना विपरीत दिशा से आ रही चींटियों के झुंड से हुआ। करीब से निरीक्षण करने पर चींटी को एहसास हुआ कि ये उसकी कॉलोनी के सदस्य नहीं थे और तेजी से अपने बिल में लौट गई। चींटी यह कैसे पहचान सकी कि आ रही चींटियां उसके समूह की नहीं है? सॉरी। तो ऑप्शन है उनके रंग से, उनकी आवाज़ के माध्यम से, उनके चलने के पैटर्न से या फिर गंध से। तो ये तीनों ही आपके गलत हो जाएंगे। तो जो चींटियां होती हैं इनमें गंध जो है वो बहुत जल्दी आती है, कि ये उनकी गंध से पहचान जाती हैं कि ये जो हमारे सदस्य नहीं है, हमारे समूह की सदस्य नहीं है, ये दूसरे समूह की चींटियां हैं। तो उनके गंध से पहचान करती हैं ये। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, ये वाला। और जो आपका काजीरंगा ये सींग वाला गैंडे वाला क्वेश्चन था वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन जो आपका कलचिड़ी वाला था जिससे घोंसले पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन घोंसलों से जरूर हमेशा पूछा जाता है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन स्तनपायी परिवार से संबंधित नहीं है? तो कौन सा स्तनपायी परिवार से संबंधित नहीं है ये आपको बताना है। तो कुत्ता, व्हेल, चमगादड़ या फिर मेंढक। तो इनमें से कौन सा है जो नहीं पर आपको विशेष ध्यान देना है कि नहीं पूछा गया है। तो कुत्ता आपका स्तनपायी होता है, व्हेल भी आपकी स्तनपायी होती है, सबसे बड़ी स्तनपायी जो जानवर है वो व्हेल ही होती है आपकी, तो ये भी गलत हो जाएगा। चमगादड़ भी आपका स्तनपायी जो है वो पक्षी होता है।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो मेंढक होगा, क्योंकि मेंढक आपका स्तनपायी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका भी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें पूछा गया है कुत्ते अपने क्षेत्र को किस प्रकार चिन्हित करते हैं। तो पेशाब, बार्किंग, पेशाब करना और भौंकना, इनमें से कोई नहीं। तो कुत्ते अपने जो चिन्ह लगाते हैं कि इनका जो एरिया है इनका कहाँ से कहाँ तक होता है, उसके लिए ये क्या जो है वो प्रयोग करते हैं, किसका उपयोग करते हैं, ये आपको बताना है। तो सभी लोगों ने अभी तक अपना जो ऑप्शन है, आंसर है, वो टिक कर लिया होगा। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये ज़रूर बताएं कि आपके कितने सही बन रहे हैं। अगर आपके 7 या 8 क्वेश्चन सही बन रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपका बहुत ही सही चल रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पेशाब करना और भौंकना। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये आपके जो 10 क्वेश्चन हैं ये पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कितने सही है, और ये ज़रूर बताएं, अपनी राय ज़रूर दें कि आपको ये जो प्रैक्टिस सेट हम करवा रहे हैं या CDP की क्लासें चल रही हैं तो ये आपको कैसी लग रही हैं, आपको क्या और ज़रूरत है क्या करने की, आपको किस चीज़ की प्रैक्टिस चाहिए। कुछ जो भी आपके सवाल होते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर किए रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर जरूर कर दें सभी लोगों तक। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ अगले दिन। जय हिंद दोस्तों।